नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो एसआईआर हियरिंग से रिलेटेड है। एसआईआर हियरिंग अगर आपको अटेंड नहीं करोगे, मतलब आपको हियरिंग पर बुलाया गया था लेकिन आप फिर भी नहीं गए, तो आपके साथ क्या होगा? चलिए इसी सवाल का जवाब समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बारे में क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, यहाँ उस एब्सेंट वोटर की बात नहीं हो रही है जो एएसडीडी लिस्ट से में एब्सेंटिव वोटर्स कहलाते हैं। यहाँ बात उन लोगों की हो रही है जिन्हें हियरिंग के लिए नोटिस दिया गया था लेकिन वो हियरिंग पर हाजिर ही नहीं हुए। अब सवाल ये आता है कि अगर आप हियरिंग पर नहीं गए तो आपका नाम तुरंत वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। देखिए, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पहले ही पब्लिश हो चुकी है और उसी के आधार पर लोगों को हियरिंग पर बुलाया जा रहा है कि आकर अपनी नागरिकता साबित करें। नागरिकता साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। उन्हें उन्हीं में कोई एक मजबूत डॉक्यूमेंट्स आपको देना होता है जिसमें ये साबित हो सके कि आप भारत के नागरिक हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आधार कार्ड का रोल बहुत लिमिटेड है। आधार सिर्फ डॉक्यूमेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है। सिर्फ आधार दिखाने से नागरिकता साबित नहीं होती है। आधार के साथ कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट देना जरूरी है जिससे आपकी नागरिकता साफ साफ साबित होती हो। अब मान लीजिए आपको हियरिंग का नोटिस मिला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साफ कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप पेश करेंगे उसकी पूरी स्क्रूटनी होगी। हर एक कागज को अच्छे से जांचा जाएगा। अगर आप पासपोर्ट दिखाते हैं तो पासपोर्ट भी पूरी तरह से वेरीफाई होगा। ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट दे दिया और मामला खत्म हो गया, क्योंकि पासपोर्ट भी फर्जी तरीकों से बन सकता है, इसलिए उसकी पूरी जरूरी जांच होती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का मकसद किसी जेन्युइन वोटर को बाहर निकालना नहीं है। उनका मकसद है गलत, डुप्लीकेट, डी वोटर या जो देश का नागरिक नहीं है ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से हटाना। एसआईआर वोटर लिस्ट साफ करने की प्रक्रिया है, ना कि सही वोटर को परेशान करने की। अगर आप किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया भी जाता है तो वो पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही हटाया जाएगा, मनमाने तरीके से नहीं। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि अगर कोई व्यक्ति फॉर्म भरकर किसी वोटर के खिलाफ आपत्ति दर्ज करता है तो उस केस में जांच के बाद नाम हटाया जा सकता है। अब सच्चाई ये है कि कौन जेन्युइन वोटर है और कौन नहीं, ये बात उस इंसान को खुद सबसे अच्छे से पता होती है जो सही वोटर है। उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जेन्युइन हैं तो आपके पास ऐसा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स ज़रूर होगा जिससे आपकी नागरिकता साबित होती है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का मतलब है यही होता है कि आप अभी सुधार का मौका है, तो फाइनल लिस्ट नहीं है। अगर किसी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया या फिर नाम में गलती है तो उसे सुधरवाया जा सकता है। उसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या फिर फिजिकली जाकर फॉर्म भर सकते हैं। नाम में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। जो नए वोटर्स पहली बार अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं उन्हें फॉर्म 6 भरना होता है। अगर कोई वोटर मर चुका है या फिर कहीं और शिफ्ट हो चुका है और आप जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसकी जानकारी देना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसके बाद ईआरओ डॉक्यूमेंट्स देखकर फैसला लेते हैं कि वह व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने के लायक है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी माना है कि 2002 की वोटर लिस्ट में को जब डिजिटाइज किया गया था उस समय कई जगह गड़बड़ी हुई थी और बहुत से जेन्युइन वोटरों के नाम गलती से हट गए थे। इसी वजह से अब ईआरओ लेवल पर बैकएंड में काम चल रहा है। डॉक्यूमेंट्स दोबारा वेरीफाई किए जा रहे हैं और जहां गलती है वहां सुधार किया जा रहा है। अगर इसी स्टेज पर आपका मामला सुलझ जाता है तो आपको हियरिंग पर बुलाया भी नहीं जाएगा। अब आते हैं असली सवाल पर। अगर आपको हियरिंग के लिए बुलाया गया और आप फिर भी नहीं गए तो क्या होगा? बीएलओ आपके घर आएंगे और आपको नोटिस देगा। उस नोटिस पर एक तारीख होगी और आपसे साइन भी करवाया जाएगा कि आप उस दिन हियरिंग पर हाजिर होंगे और डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। अगर उस दिन कोई मजबूरी है जैसे बीमारी या इलाज तो इस कारण बताकर आप डेट को बदलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर हियरिंग पर नहीं जाते हैं और बिल्कुल एब्सेंट रहते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है। सीधी सी बात, जो आदमी जेन्युइन वोटर है वो हियरिंग से भागेगा क्यों? वो तो जाएगा ही जाएगा और बोलेगा मैं सही वोटर हूँ, ये रहा मेरा कागज जो जेन्युइन है। वो अपने वोट देने के अधिकार को बचाने के लिए जरूर खड़ा होगा। अगर किसी वजह से आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा।
ईआरओ, बीएलओ या माइक्रो ऑब्जर्वर से बात करनी पड़ेगी और अपना केस रखना पड़ेगा। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम होना या ना होना ही सब कुछ नहीं है। अगर आप सही हैं तो आपका नाम फाइनल लिस्ट में जरूर रहेगा। डरने की जरूरत गलत लोगों को है, सही लोगों को नहीं। अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।